मॉर्निंग बच्चों, कल हमने किया था यूनिट नंबर 4 उसका पार्ट 1। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का नाम क्या था मैंने आपको बताया था? इसका मतलब अच्छा जी, आज हमें उसका करना है सेकंड पार्ट। उसमें क्या था कि वो बच्चे जा रहे थे अपने दादा दादी के घर। ठीक है, वहाँ पर वो बड़ा एक्साइटेड थे कि हमने वो गार्डन देखना है जो बहुत ही हैरानकुन करने वाला था। लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो वो बिल्कुल चेंज था, यानी कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। यहाँ तक हमने किया था ना, उन्होंने फैसला किया कि हम उसको वापस इसकी असल हालत में लाएंगे। आगे आगे भी The very next day, the very next day का मतलब होता है बिल्कुल आगे अगले दिन। The very next day, I requested my father to assign us different responsibilities. हमने अपने वालिद से कहा कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। हमने अपने वालिद से दरख्वास्त की, I requested। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, I wish to say requested, ऐसे लिखते हैं ना, यानी कि हमने उससे दरख्वास्त की कि हमें मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। My elder brothers took charge of bringing fertilizer from the market and planting new plants। और मेरे बड़े भाई ने कौन सी जिम्मेदारी ली? इस जिम्मेदारी का चार्ज संभाला खाद लाने का। किसका? फर्टिलाइजर। वो लिखा हुआ मैंने, फर्टिलाइजर का मतलब है खाद लाना। ठीक है, ब्रिंग लाना। वो फर्टिलाइजर यानी खाद लेकर आया और नए पौधे मार्केट से लेकर आया, नए पौधे लगाने के लिए। उसके बाद है माय सिस्टर ऑप्टेड टू वाटर प्लांट्स इन द आफ्टरनून। ऑप्टेड का मतलब होता है कि इंतखाब करना। क्या मतलब होता है? OPTED, ऑप्टेड। इसका मतलब है इंतखाब करना। मेरी बहन ने पौधों को दोपहर में पानी लगाने का इंतखाब किया, यानी उसने वो जिम्मेदारी संभाली। एंड आई हैड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द नेस्ट। और मैंने कौन सी रिस्पांसिबिलिटी संभाली, कौन सी जिम्मेदारी ली मैंने? घोंसलों की हिफाजत करने की। वेयर आई सॉ मैनी क्रीपी क्रालीज। क्रीपी आपको मैंने साइंस में पढ़ाया था, क्रीपी अजीब, शाबाश। और क्रालीज रेंगने वाले जानवर। कौन से? रेंगने वाले जानवर मैंने वहां पर देखे। We started working with full energy and got everything back to the way it used to be within a month's time। हमने अपनी फुल तवानाई के यानी कि बहुत ज्यादा कोशिशों से, तवानाई से काम किया और हर चीज को हम 1 महीने के अंदर अंदर वापस लाए। जैसे वो पहले था गार्डन वैसा उसको कर दिया हमने। उसके बाद आगे वाला पैरा है, देन we visited स्वात वैली। फिर हमने वादिय स्वात का विजिट किया। We are excited about the visit. There we decide to ride zip line। हम बहुत पुरजोश थे इस विजिट के लिए। एक्साइटेड यानी कि पुरजोश। हम इस विजिट के लिए बहुत पुरजोश थे। हमने वहां पर जिप लाइन पर जाने का फैसला किया। We dared each other to try the zip lines to move from one hill to another। हिल किसे कहते हैं? चोटी को। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमने जिप लाइन के जरिए एक चोटी से दूसरी चोटी की तरफ हिम्मत आजमाई, एक दूसरे की। अच्छा भी, हमने एक हिल से दूसरे हिल यानी कि एक चोटी से दूसरी चोटी जिप लाइन के जरिए जाने की हिम्मत आजमाई, यानी कि कोशिश की। एक दूसरे को डर लग रहा था ना, तो उनको कह रहे थे कुछ नहीं होता, हिम्मत करो। आगे है, इट वाज एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेमोरेबल कहते हैं यादगार को। किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस, तजुर्बा। ये बहुत ही हैरत अंगेज यानी कि यादगार तजुर्बा था हमारे लिए। ठीक है, ये आपका आगे वाला पेज है 38। सून ऊपर, सून आवर हॉलीडेज एंडेड। जल्द ही हमारी छुट्टियां खत्म हो गई। द डेज पास सो क्विकली। ये वाले दिन जो बड़ी जल्दी से पास गुजर गए। बट वी वर ग्लैड दैट वी हैड रिस्टोर्ड
ओरिजिनल कंडीशन एंड एंजॉयड जिप-लाइन राइड्स। लेकिन हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों ने अपने फार्म हाउस को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ले आए और जिप-लाइन राइड की हमने एंजॉय किया, उसको लुत्फानंदोज हुए। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके आप क्वेश्चन आंसर हम साथ ही कर लेते हैं क्योंकि हर दफा वो रह जाते हैं। आगे वाला पेज निकालो 39, पेज नंबर 39 निकालो। निकाल लिया? इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर फार्म हाउस। दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ था? हमने पढ़ा है क्या हुआ था, बताओ, कोई बता सकता है इंग्लिश में? नहीं बता सकते, इसका मतलब नहीं आप लोगों ने पढ़ा। सवाल नंबर 37 पर देखें, इस सवाल का जवाब लिखा होगा। पहली लाइन ऊपर पहला पैरा, सवाल नंबर 37 पर पहली लाइन शुरू से। When we reached, I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. There was nothing but burnt yellow grass with bushes everywhere. The tall, dense trees had wilted. यहाँ तक 1 2 3 4 3.5 लाइनें। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसने पूछा था कि हमारे फार्म दादा जान के फार्म हाउस को क्या हुआ। उसने लिखा है जब हम वहां पे पहुंचे तो हमें धचका लगा फार्म हाउस की हालत देखकर। वो कैसे कि वहां पर जले हुए झाड़ियां पड़ी थी और जो लंबे लंबे खड़े दरख्त थे वो मुरझा चुके थे। ठीक है, पहले सवाल का जवाब पता लग गया, निशान लगा लिए। आगे, हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंडपेरेंट्स फार्म हाउस। जो राइटर है या जिसने ये सबक लिखा है उसने अपने दादा जान का फार्म हाउस कैसे रिस्टोर किया? The writer हाँ जी, help from his father, sister and brother to restore his grandfather farm house. ठीक, ये इसके तर्जुमा भी करके बताओ उसे। मनसब ने अपने दादी के फार्म हाउस की बहाली के लिए अपने वालिद, बहन और भाइयों से मदद ली। उसने कहा है द राइटर helped with his father, mother, sister and brother. उनकी मदद से उसने अपने दादा जान के फार्म हाउस को दोबारा रिस्टोर कर लिया। लेकिन इसका आपको आंसर इसमें सबक में भी मिल जाएगा। 37 पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप कर उसने एक दूसरे को, ये लिखा हुआ यहाँ पर पेज नंबर 37 पर जहाँ हमने आज से स्टार्ट किए हैं। हाँ जी, The very next day I requested to my father to assign us different responsibilities, my elder brothers and my sisters. उनकी जो जिम्मेदारियां थी उन्होंने वो ली, उसकी मदद से उन्होंने दोबारा रिस्टोर कर लिया। आगे वाला सवाल है हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग। उसने आपसे सवाल पूछा है कि आप अपने इर्द गिर्द का माहौल या गिरदोनुमा का माहौल कैसे रिस्टोर कर सकते हो या कैसे अपने बाग को सेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपने खुद से बताना है, खड़े होकर बताओ। I will clean the garden, plant new trees with my friends and look after them daily. मैं बाग को साफ करूंगा, अपने दोस्तों की मदद से और उसका ख्याल रखूंगा और उनकी देखभाल करूंगा एंड डेली टेकिंग केयर और उनकी रोजाना देखभाल। ये आपके तीनों क्वेश्चन आंसर भी हो गए। ठीक है, अब आप स्टार्ट करें। ये तो पता ही है आपको, असाइन सौंपना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फर्टिलाइजर, क्रीपी, ट्रॉलीज, रेंगने वाले जानवर, एक्साइटेड, पुरजोश, मेमोरेबल, एक्सपीरियंस, डियर्ड, हिम्मत आजमाई। क्या है? क्विकली। अब लिखो। थैंक यू।
अल्लाह